चार लोगों ने वो मौके पे हो गया, वहाँ पे लिख गया, घोषणा हो गई, मैं सुनना चाहिए। 4 लोगों ने आवेदन किया था। हाँ 4 लोगों ने। तो किसका भारी बहुमत है? नाम नहीं आ रहा। नाम नहीं, ब्रजेश करके कुछ नाम आ रहा है। अब हमें एग्जैक्ट ऐसे नहीं बता पाएंगे। जी जी, क्लियर हो गया फाइनली? फाइनली हो गया, कोई सब कंफ्यूजन कोई नहीं। अच्छा ठीक सर। पूछेंगे बताना। नमस्कार, मैं हूं आर के मौर्य, मैं इसमें मौजूद हूं। ये पड़ता है आपका कोलापुरवा। यहाँ पे उचित दर विक्रेता का चुनाव होना था। यहाँ पे 4 प्रत्याशी थे और यहाँ पे चुनाव हो चुका है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रत्याशी जीता है और उसमें जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव कराने वाले जो अधिकारी आए थे उन्होंने जो अपनी बात कही, उनके द्वारा बताई गई बातों में काफी ऐसी भ्रांतियां हैं जिसके द्वारा ये कंफर्म करना मुश्किल है कि चुनाव कैसे किस प्रकार जीता। आइए हम प्रत्याशी से बात कर रहे हैं। भैया नाम बताएं अपना। राम नरेश। कौन से गांव के रहने वाले हो? ग्राम झरोपुरा। तो आज ये चुनाव जो हो रहा था, तो इसमें जैसा कि मुझे ज्ञान है कि खुली बैठक थी। खुली बैठक में लोगों को बैठा करके हाथ उठा करके इस प्रकार करके चुनाव कराया गया। क्या आपको इनकी चुनावी जो प्रक्रिया उसमें कोई संदेह लग रहा है? हाँ, संतुष्ट नहीं है हम। संतुष्ट नहीं है, संदेह नहीं, वो संदेह है। मतलब उसमें क्या ऐसे लगता है कि उसमें गलत हुआ है? गलत हुआ, काउंटिंग गलत हुई है। काउंटिंग के समय तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो टीम थी वो साथ में थी और आप लोग भी शायद प्रत्याशी भी साथ में होंगे। जो भी बच्ची पार्टी थी वो उनके आधार में जो बच्चे थे बच्चों को बिठा लगाया था। इससे हम संतुष्ट, हम केस करेंगे, सीधी बात। आप देख लीजिए, वीडियो भी बनाए हैं, उसमें बच्चे बैठे गए, उनको भी गिनती हुई है। हम ऐसे संतुष्ट नहीं है। पहली बात तो ये जिस समय ये हो रहा था वहाँ पे गिने जा रहे थे, उस समय आपने ऑब्जेक्शन किया कि बच्चा छोटा है, 18 साल से कम है, इसको ना गिना जाए। आपने उनसे कहा? हमने कहा था साहब से, आप वीडियो देख लीजिए, उनके पास ये वीडियो मौजूद है। उनका क्या जवाब रहा? कह रहे हम नहीं इसको गिनेंगे। तब भी गिना गया, हमने देखा था। इसका मतलब जो काउंटिंग की गई है उसकी जो संख्या है, आपके हिसाब से उस संख्या में कोई ना कोई गड़बड़ी की गई है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे और भी जो प्रत्याशी है के साथ में। बिल्कुल बताएं। क्योंकि उसमें जो बच्चे थे उसमें बच्चे बिठाए गए थे, उनके आधार भी चेक नहीं हुए। पहली बात तो चुनाव होना चाहिए तो आधार पहले चेक होना चाहिए थे कि ग्राम पंचायत का होना चाहिए। आप बाहर से बैठा लेंगे फिर उनकी काउंटिंग करवा देंगे, ऐसा तो है। आप बताइए, संविधान में कहाँ लिखा है? आप बताइए। बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पे जो लोग आए थे सबसे पहले ये होना चाहिए था कि ग्राम उसको ये चेक करें कि क्या वो 18 साल से ऊपर है और क्या वो इस ग्राम सभा का निवासी है कि नहीं है। इसके पश्चात उनको अलग अलग रो में बैठा बैठा करके सुनिश्चित करने के पश्चात उनकी जो है काउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि उसमें ये चीजें नहीं की गई और बाहर से आए हुए लोगों को भी काउंट करके उनको उसमें कर दिया गया। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और प्रत्याशी है, उनसे भी बात करेंगे कि चुनाव के बारे में उनका क्या कहना है। भैया क्या नाम आपका है? राजकिशोर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरिप्रभा। ये जो चुनाव हुआ है उसके बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कहना चाहते हैं कि दरअसल 4 प्रत्याशी थे, उसमें सब तीनों प्रत्याशी के आधार चेक किए गए हैं और धर्मपुरा की जो पार्टी थी उसमें के आधार चेक करने के लिए हुआ, तब तक विजयी घोषित कर दिया गया। लीजिए, एक नया मोड़ आ गया इसमें। देखिए, ये गलत बात है। ये राजकिशोर निवासी हरिप्रभा यही इसमें प्रत्याशी, इनका कहना है कि जो 4 टीमें अलग अलग बनाई गई थी चुनाव की प्रक्रिया में, ये कहा गया था कि यहाँ पे जो वोट देने वाले मतदाता हैं वो अलग अलग रो में बैठ जाएं। जो 4 प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी लाइनों में अपने मतदाताओं को बैठा लें और सारे लोग मतदाता वहां पे बैठ गए। जैसा कि चुनाव विभाग चुनाव कराने आए वाले लोगों ने ये बताया कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, अगर इस ग्राम सभा का निवासी है, तो वो किसी भी व्यक्ति को वोट कर सकता है। और ऐसी स्थिति में लोगों का जो हुजूम था 4 भागों में बढ़ गया। उन्होंने ये बताया कि जो लोग हैं उनके पास सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, वो ग्राम सभा का निवासी हो और 18 साल से ऊपर हो। अगर कोई ऐसा मतदाता है जिसकी उम्र 18 साल से नीचे पाई जाती है तो उसको चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और वो व्यक्ति वहां का निवासी। जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि उसमें जो बच्चे थे या कम उम्र के लोग थे उनको भी काउंट कर लिया गया। 3 लोगों के आधार चेक करेंगे, लेकिन धर्मपुरवा के जो विजयी घोषित किए गए उनकी तरफ चेक करने का जो नंबर आया तो उनके आधार चेक नहीं किए गए और इस प्रकार से उनको तत्काल विजयी घोषित करने के तत्काल 2 मिनट के अंदर, जब जो कि सरकार की टीम है मोदी 2 के अंदर यहाँ के चुनाव करने वाले थे, 2 मिनट बैठकर फुल चक्कर हो गए और ये मीडिया के सवालों का देना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। आइए हम एक दूसरे प्रत्याशी ये बढ़िया बात करते हैं। अपने नाम है और अपनी समस्या बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है। आप प्रत्याशी, आपके नाम से पर्चा था कि किसके नाम? वाइफ के नाम से पर्चा था। अपने वाइफ का नाम बताएं। प्रियांशी नाम था हमारा और आधार कार्ड चेक करने तब वहाँ करे ट्रेन लगा दिया जाए, जो फर्जी है और बाकी लोगों को रखे। क्या आपके हिसाब से जो वहाँ लोग थे, क्या उसमें से आपको लगता है कुछ ऐसे भी लोग थे जो ग्राम सभा के निवासी नहीं थे? हाँ, ग्राम सभा के निवासी नहीं थे और दूसरी बात नाबालिग लेकर आए थे साथ में। कितने वोटों से विजयी घोषित किया गया उनको? 71 वोटों से घोषित किया गया। क्या आपको लगता है 71 वोटों से ज्यादा ऐसे लोग
जो अगर वो हटा दिए जाते तो उनका चुनाव जो परिणाम है प्रभावित हो जाता है, चुनाव प्रभावित हो जाता। ये चीजें हैं। देखिए अगर ये जनता का जो चुनाव का है तो उसके हिसाब से प्रशासन को देखना चाहिए था कि इसमें किसी का कोई नुकसान ना हो, लेकिन जहां तक जिस प्रकार से हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में उन्होंने ये सब कदम उठाया है, यहाँ यही लगता है कि ये सब चीजें पूर्व नियोजित थी। अगर और कोई बात कहनी है आपको इस संदर्भ में? नहीं है, कुछ नहीं कहनी। ठीक है, देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है कि समाज को निष्पक्ष पत्रकारिता की आवश्यकता है, तो हमारे वीडियो को आप आगे भेजें जिससे लोग और भी जागरूक हों और अपनी बात आगे बताएं। धन्यवाद। बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव हुआ है, इसमें जो वोटिंग का जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें रिकाउंटिंग होना चाहिए। देखिए राजकिशोर जी का ये कहना है कि इसकी रिकाउंटिंग हो, लेकिन हाँ देखिए यहाँ पे हाँ क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ, इधर। हाँ बोलिए, क्या नाम आपका है? स्वरूपा देवी। कहाँ रहती हैं आप? जलोपुरा। आप प्रत्याशी हैं या वोट डालने आई थी? राम नरेश की माँ। हाँ, ये रामनेश की माँ है। चलिए बताइए क्या समस्या है? हम कहें कि देखो गिनती दोबारा होगी, हमको कौन लग रहा है हमारी गिनती ऐसा जो तो होगा, हम क्या फिर इना फर्जी है आदमी ही, तब भी कहीं अभय हो जाएगा। अगर तुमको लगता है तो अभय हो जाएगा, और अगर तुम तुरंत घोषित कर दिया, ऐसा कैसा न्याय है? इस न्याय पर हम लोग केस करेंगे। अगर जो इसका होगा तो ऐसा नहीं चलेगा। आपके हिसाब से निष्पक्ष हुआ? हाँ निष्पक्ष हुआ है। हाँ हम लोग इनका कहना है कि निष्पक्ष नहीं हुआ, चूंकि गांव से हैं, गांव के लोगों में थोड़ा पढ़ाई लिखाई इनको कहना है कि निष्पक्ष नहीं था। इनका कहना था कि यहाँ पे जो गड़बड़ हुई है, गड़बड़ तो भैया की ना, गड़बड़ का जब तुम आधार के सूचना दिया, आधार क्यों नहीं है? काहे ना चेक क्या चेक करेंगे? पहले गिनती हो, गिनता लो। कोई भी आदमी अगर हमको आधार सूचना ना तो हम 4 आदमी लाके बैठा सकते। बिल्कुल। इनका कहना है कि यहाँ जो टीमें थी, भीड़ को इकट्ठा करना बहुत आसान था। लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोई भी अगर केवल पब्लिक से मतलब था तो कोई भी बाहर से लोगों को लाया जा सकता, जैसा कि उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन आधार नहीं चेक हुआ। इसकी वजह से उसमें जो लोग थे, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी ग्राम पंचायत के लोग आकर के उसमें बैठ करके भीड़ को बढ़ाया, और भीड़ बढ़ाने से जो लोग थे उनकी संख्या ज्यादा हो गई और उनको जल्दबाजी में आनंद फानन में चुनाव विजयी बना करके उनको तत्काल यहाँ से बाहर अधिकारी लोग यहाँ से चले गए। चीजें हैं कि जो गलतियां हुई हैं उसके बारे में जो आओ मतदाताओं से कुछ बात करते हैं, तो कृपया आप अपनी बात बताएं जो बताना चाहते हैं। जी बताना ही चाहते हैं कि आधार चेक नहीं हुआ, पूरे चेक तो गड़बड़ से लग रहा है। आधार चेक। और भैया आप लोग कोई मतदाता यहाँ पे हैं? मतलब आधार मंगाने से बोल देते हैं आधार लाइए, और ये लोग आधार, हम लोग पूरा अपना आधार लाए, सारे लोग अपना आधार लेके घर से सब लोग निकाल के लाए, मगर फिर भी आधार नहीं चेक किए। हाँ, चेक नहीं। आरोप है कि बिना आधार चेक किए हम लोग अपना आधार लेके। ये देखिए पब्लिक जो है आधार दिखा रही है, अपना लाए घर से, सारे लोग आधार नहीं चेक किए। हाँ, ये आधार लाए गए लेकिन आधार नहीं चेक किए गए, केवल कर दिया गया। उससे पहले हम लोग कहा भाई आधार चेक किए जाएं, तो उन्होंने कहा 5 लोगों को छोड़ के बाकी सब उनके फाइनल है, 5 लोग नाबालिग हैं, यही बोला था वहाँ पे अधिकारी ने। तो इन लोगों ने कहा नहीं मानेंगे, उन्होंने घोषित कर दिया, पेपर पटक के तुरंत चले गए। मतदाता नहीं है। आप मतदाता नहीं है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोई बात नहीं, आप कहीं के रहने वाले हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर के रहने वाले हैं, जो बाहर के वो किसी पार्टी हैं, लेकिन चुनाव जो हो रही थी उसको देख तो रहे क्या हो रहा है, पता नहीं है। हम आपको किसी पार्टी में नहीं गिन रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया में चल रही थी, आपके समझ से जो हो रहा था, क्या लगता है उसमें सुधार की आवश्यकता थी? सर मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब इतना बड़ा जो है यहाँ चुनाव प्रक्रिया हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें समय दिया जाता है। इतना जल्दबाजी नहीं किया है कि जैसे मान लीजिए राकेश कुमार राम नरेश जो ये लिख थी बैठी थी, पब्लिक 50% बाहर थी, अचानक उनको दबाव में बंद कराया, उसको बाहर कर दिया गया, अंदर नहीं आने दिया गया। ऐसा कि हाँ टेम्परेरी काउंटिंग हो रही है, कहा तो उन्होंने ही ठीक है गिनती दोबारा हो जाएगी। ठीक उसी तरह से पब्लिक बाहर थी और जल्दबाजी में जो है काउंटिंग करके उनको विजय घोषित किया। आप इनसे बात करिए। कुछ आपको भी कहना है, बताएं। हमको कहना है ये बात कि ये हम नहीं मानेंगे। आपके हिसाब से क्या गलत हुआ है? हमारे हिसाब से गलत क्यों नहीं हुआ? हम लोग आधार लेके आए, कोई देखा नहीं है,
आपको नहीं देखा भाई, राशन कार्ड क्यों नहीं देखा गया? बिल्कुल आपका कहना है कि जो उनकी जो विजयी घोषित हुए हैं उनमें जो लोग थे, आपको क्या लगता है कि वो ग्राम सभा के बाहर के लोग? हाँ, बाहर लोग के लोग रहे सब, उन्होंने अपने लोग भी इकट्ठा कर लिया। हाँ सब कर लिया। बताइए, आपको भी कुछ कहना है? हाँ हमको भी कहना है, राकेश के साथ बेईमानी हुई, आधार चेक करो, राशन कार्ड चेक करो, क्या जाएगा? बिल्कुल जीत होगी वो बटल, आधार चेक करो, राशन कार्ड, रिश्तेदारी से मेहमान है, उनकी बात हो बिल्कुल 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 सही बात है। क्या समस्या है? आईडी चेक करी जाए, आईडी चेक करी जाए, आईडी चेक करी जाए, एक बात, यानी वहाँ से जो लोग आए थे उनकी बात, आधार लेके राशन कार्ड लेके आए, आधार लेके ठीक है, तो ऐसे थोड़ा गिनती, उनका आधार लोग हमारे पंचायत के हैं या नहीं है ऐसे गिना जाता। तो खाली 4 लोगों को गिनती कर लिया, पहले हो गए ऐसे थोड़ा देखिए, जैसे जनता के बीच अब आक्रोश देख पा रहे हैं, जनता का ये कहना है कि पहले ये कंफर्म कर लिया जाता कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ पे इलेक्शन में भाग लेने के लिए जो लोग आए हैं, उनके पास में ये वैधता होनी चाहिए कि वो यहाँ के वोटर है कि नहीं है। तो इस बात को बिना चेक किए उन्होंने आनंद फानंद में भीड़ को देखते हुए फटाफट लोगों की गणना की और गणना के बाद उनको विजयी घोषित कर दिया। उन्हें लगा कहीं कोई विद्रोह न हो जाए, इसलिए तत्काल आनंद फानंद ने पुलिस प्रशासन के जिम्मेदारी पर जनता को छोड़ करके और फटाफट जो कर्मचारी अधिकारी जो आए थे चुनाव कराने के लिए अपनी गाड़ी सवार होकर बिना किसी साथ करके यहाँ से चले गए। जनता का कहना है कि हम इस प्रकार के चुनाव को हम नहीं मानेंगे। ऐसा जनता का कहना है कि ऐसा लगता है कि ये पूर्व से प्रोग्राम था कि कैसे लोगों की में उस प्रकार से भीड़ बढ़ाई गई। और आईडी हम लेके आए, आईडी हमारी पूरी चेक करी जाए, हर प्रकार की जो आईडी जितना आदमी आज था इतने ही आदमी चुनाव के परिणाम को मानने से जो जनता है वो इनकार कर रही है। अब देखना ये है कि आगे इस प्रक्रिया में क्या होता है, क्या ये जो परिणाम है ये बना रहेगा या जनता के आक्रोश को देखते हुए या आगे की प्रक्रिया देखते हुए कैसे कैंसिल किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये आप देखना आगे के लिए बड़ा दिलचस्प। अगर आपको लगता है कि निष्पक्ष बातें अगर आपको पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को आगे भेजें, जिससे लोगों के साथ जो गलत हो रहा है काम ये गिनती हो गई साहब, आन आदमी बैठा कर गिनती हो गई, दूसरी पूरा आके ये मतलब वो गल्ला वाला आदमी नहीं था, गैर गल्ला वाला। जो आपके हिसाब से क्या आप किसी बंदे को पहचानते हो जो किसी दूसरे गांव का हो? हाँ, हम ऐसा ही मालूम होता था। नहीं, कोई ऐसा बंदा जानते हो जो किसी दूसरे गांव का हो? रोक दम बाहर बढ़िया ना संख्या पूछी जरूर आदमी है। ठीक। पहला घर हो, पहला घर हो।